हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्थित प्रज्ञ शब्द से मतलब क्या है, स्थित प्रज्ञ शब्द से हम क्या समझें। तो स्थित प्रज्ञ दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थित मीन्स स्टेबल, बैलेंस, जो चीज स्थिर है वह, और प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, आर माइंड, आर इंटेलेक्ट। तो एक ऐसी बुद्धि जिसमें इक्वानिमिटी है, जिसमें इनर बैलेंस है, एक स्टेबल माइंड है। सो स्थित प्रज्ञ कौन सा व्यक्ति हुआ? एक नाउन हुआ, वह व्यक्ति हुआ जिसके पास जो विजडम है वो स्टडी है, स्थिर बुद्धि है, स्थिर चेतना है, स्थिर चित्त है, जो सुख में दुख में उतार में चढ़ाव में सम बुद्धि रह सकता है, वह व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इस डेफिनेशन को समझने के बाद कि व्हाई दिस इज रिलेवेंट फॉर अस, ये हमारे लिए इतनी रेलेवेंट क्यों है, क्यों हमें स्थित प्रज्ञ शब्द को समझने की जरूरत है, क्यों हमें इसको सीखने की जरूरत है, और क्यों हम इस स्टेट ऑफ माइंड को अपने जीवन में उतारें, अप्लाई करें। व्हाई? सो द आंसर इज कि हम सब यहाँ डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप इनर रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं, प्योरिफिकेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, तो ये जितने भी हम एक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो एक प्राइम पर्पस है वो यह है कि हम डेवलप करें, हम ग्रो करें। और डेवलप हमारा कौन सा पार्ट करें? हमारी सोल डेवलप करें, हमारी सारी बॉडीज डेवलप करें। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन इनकारनेशन का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हम देख सकते हैं वो है हमारे अवतारास। अब ठीक है, हम वी शुड बी वन विद गॉड, वी शुड बी वन विद आवर हायर सोल, ये हमको लिटरली पता है। प्रैक्टिकली वी डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये बात हमें लिटरली पता है कि वो हमको अचीव करना है, हमें वननेस विद गॉड अचीव करना है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। पर इन अवतारों को तो हम देख सकते हैं। ये तो हमारे जैसे बॉडी लेकर इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और फिर ग्रो किया और हमें कुछ सिखा कर गए। तो आप जैसे अब भगवान श्री राम हुए, जो प्रकारांतर से हमारे महागुरु हैं, क्योंकि महागुरु जी मेलिंग उनसे एसोसिएटेड हैं। भगवान श्री कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, आप इनको देखिए, ये सब अलग अलग समय में उन्होंने इनकारनेशन ली, अलग अलग पर्पस के साथ इनकारनेशन ली, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन इन तीनों अवतारों में एक चीज कॉमन थी। इन तीनों का जो माइंड था वो बहुत स्टेबल था, इक्वानिमिटी थी, इनर बैलेंस था, ये तीनों स्थित प्रज्ञ थे। तो कोई एक चीज जो इतने अवतारों में कॉमन हो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट तो होना ही चाहिए। कुछ तो इस स्टेट ऑफ माइंड में खास बात है कि जो बाद के तीन अवतार हैं उन तीनों अवतारों में ये कैरेक्टरिस्टिक कॉमन थी। तो अब इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को तो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी ट्राई टू इनकलकेट इन आवर बिहेवियर ऑल्सो, इन आवर लाइव्स ऑल्सो। आप भगवान श्री राम की कोई भी पिक्चर देख लीजिए, उनके चेहरे पे हमेशा एक स्मित रहती है। स्मित मीन्स अ प्लेजेंट लाइट स्माइल। उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई इक्वानिमिटी का उदाहरण होगा। उनके पिताजी उन्हें एक रात पहले कह रहे हैं कि बेटा कल आपकी राजगद्दी करेंगे, तो उनके चेहरे पे कोई अतिरिक्त उत्साह नहीं है, वो खुशी से बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल खुशी नहीं है उनके चेहरे पे, बैलेंस है। वो कह रहे हैं जी जैसा आदेश। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्हें बताया जाता है आपको वन जाना है। अगेन नो एजिटेशन ऑन हिज फेस, नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ टेंशन। वो कहते हैं ठीक है जैसा आदेश। तो जो वन में और राजगद्दी में समान है, इवन श्री कृष्ण का आप उदाहरण ले लीजिए, कोई भी उनके पिक्चर आप उठाइए, आप एक भीनी मनमोहक मुस्कान देखेंगे उनके चेहरे पर। और वो मुस्कान आई कहाँ से? क्योंकि उनका भीतर, उनका जो चित्त है, जो उनका मस्तिष्क है, उसमें वो इनर बैलेंस एक्वायर्ड था, उसमें वो इक्वानिमिटी थी, उसमें वो स्थित प्रज्ञता थी। उसी से उनके चेहरे पर इतनी शांति आई, इतना सुंदर भाव आया। भगवान बुद्ध को ले लीजिए, उनके आप स्कल्पचर्स देख लीजिए, उनकी फोटोग्राफ्स देख लीजिए, कितनी असीम शांति है उनके चेहरे पर। उसको देखकर ही हम शांति अनुभव करते हैं। तो वो इतनी असीम शांति चेहरे पर आई कैसे? भीतर का रिफ्लेक्शन है, वो उनके मन का रिफ्लेक्शन है। और वही हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इस